ओ चाँद सूरज दुईत वाले भाई आबला दुई भाइयों तिले भेंट ने चले भेंट हे जी हाँ बला दुई भाइयों की भेंट ने चले भेंट हे जी। तो दुई भाइयों होगी बोले वो बहनों तो होगी सूरज है तो चांद नहीं, चांद है सूरज नहीं। जब माँ बाप ने तो वो एक साथ हो दो कि जब मेरे मैं की योजी आलो एक मात्र धर्म को भाई हुई छे जो दुर्वृत्त का अंचला आए थो और जो एक धर्म को भाई ले थे कि जो तो कोई नहीं उनको एक औजी और एक द्वि धर्म भाई हो जो पूरे गांव की जो बहुत अच्छा। मैंने एक अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि औजी गांव को प्रहरी हो दो और प्रहरी नहीं बल्कि वो मालिक भी हो दो और मालिक कन हो दो। मैंने गांव को नहीं गांव का मालिक नहीं सांस्कृतिक मालिक, धरोहर है वो संस्कृति के जो सारी राजी खुशी सब कुछ ला रहा है। आपने क्या बढ़िया ढंग से जेम्स वार्ड से बात को जोड़ा, मोबाइल से जोड़ा, टेक्नोलॉजी से जोड़ा, लेकिन मूल उद्देश्य आपका यही था कि औजी इस भूमिका में ही था। इस भूमिका में वास्तव में बहुत बड़ी महत्व है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अवमन क्या होता है ना कि ये पक्ष ये बातें वास्तव में हमने ये कि भाई मान सम्मान नहीं था, ये नहीं था, इस पे तो बातें हुई है, लेकिन ये वाला पक्ष भी तो है। जब औजी चलता था तो जो बिल्कुल जो पुराने बुढ़े जो औजी होते थे तो बहुएं उनकी बहुत मान सम्मान इज्जत करती थी। ये बातें ये क्या करती है सकारात्मकता लाती कि वास्तव में भाई ऐसा भी नहीं है, ये भी अच्छा था। एक और चीज पूछना चाहूंगा, एक इसमें मुन्नार और खुन्नार का औजी का भी कॉन्सेप्ट है। यह है एक मुन्नार और खुन्नार का भी, जिसमें नहीं होता है कि भाई जो जिस गांव का औजी है यदि उनके किसी जो जजमान वगैरह है वहां पर वो वृद्ध अवस्था में कुछ दुख बीमारी से वो हो जाता था तो कई लोग को औजी जो है इस संबंध में जरा बिल्कुल होता था हमारे गांव में। ये बात इसलिए हमारे गांव में जो है पहले भी ये विवाद था, अब तो समय परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग लोग दादाजी जरदादा परदादा हमारे जो दादाजी थे नागदास जी, भागदास जी, धर्मदास जी, दमादास जी और हमारे पिताजी श्री झुबड़ादास जी, जब हमारे गाँव में सावली में गौगणों की बस्ती है और छोटी काशी भी बताई जाती है, काफी ज्योतिषाचार्य है, 250 शिक्षक वहाँ वास करते हैं, शिक्षकों का गाँव है, बहुत बड़ा शिक्षाचार्य है। सावली तो छोटे काशी भी बताई जाती है, विद्वानों की नगरी है। तो वहाँ पे जो हम तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर इस कला का भी बहुत सम्मान होता होगा। तो हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग कोई गांव में कोई बुजुर्ग गुजर जाता था तो उनके जो है मतलब अंत्येष्टि में भी वो साथ जाते थे। ठीक है सर। और वहाँ जो है वहाँ जाके फिर जो है जैसे भयात मुंडन करती है, ठीक है, और वैसे मुंडन जो है वो भी करते थे हमारे दादाजी जी, हमारे पिताजी। अब जो है ये प्रक्रिया फिर वहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन जब हमारे पिताजी की कोई औलाद नहीं, बड़े मुश्किल से मेरा जन्म वृद्धावस्था की, तो तब उन्होंने जो है मतलब गांव में ऐसा होता था कि भाई अगर गांव में कोई बुजुर्ग खत्म हो गया या प्रसवकालीन हो गया या सूतक हो गया, पातक हो गया, तो वहां पे ऐसा नियम था पहले भी, तो वैसे नियम था कि ग्यारह जब तक शुद्ध नहीं हुए, शुद्धिकरण नहीं हुआ, तब तक वो वाद्य यंत्र नहीं बजाते थे। और तो फिर नहीं बजाते थे तो पिताजी जो है मतलब अन्य लोगों को भेज देते थे। शादी हो गए तो भाई शादी तो बजानी है भाई। गांव में कई बाइकाट लोग हैं, पयाल हैं, सावली में खनका जी हैं और भट्ट जी है, बडोनी है, पालकोटी हैं, कई प्रकार के बाइकाट लोग हैं। तो उनके साथ में होते थे तो उनको जो है बार जाता गाँव था वहाँ पे तो कार्यक्रम तो नहीं रुकते थे, लेकिन पिताजी जो है अन्य लोगों को भेज देते थे, स्वयं नहीं बजाते थे। आज भी हम भी ऐसे करते हैं। जब हमारे गांव में कोई बुजुर्ग होता तो मेरा भी नियम है उस मात्र मैं भी नहीं बजाता हूँ कि चलो यार जो हमारे गांव के बुजुर्ग है और इस कला का सम्मान भी है, सम्मान भी है। हम इस तरीके से हम भी जो है 11 दिन तक मैं ढोल नहीं बजाता। हाँ, मैं अन्य लड़कों की बात दे दूंगा, किसी भाई के पास के अन्य बात तुम बजा दो। ये आज भी मतलब हम मानते इस बात को। लेकिन मुंडन इसलिए बंद हुई कि अकेला था। अब उन्होंने कहा कि हमारे भाई जबरदस्त भाई की औलाद अकेला है, बड़े मुश्किल से इनकी औलाद हुई, अभी इनको बंधन में डालते हैं तो कल कोई कार्यक्रम होगा ये नहीं जा पाएगा लड़का। तो उन्होंने फिर तब जो है फिर उन्होंने ऐसे रोक दिया। बहुत सही कह रहे। खैर क्योंकि परंपराएं तो केवल औजी समाज की ओर से नहीं
बल्कि आज की नई पीढ़ी ने अपने आप भी तोड़ दिए कई चीजें, है ना। नई पीढ़ी ना, हाँ, ज्यादा नई पीढ़ी के, क्योंकि उनके पास अब वक्त ही नहीं है, विकास को इतना बड़ा मुद्दा मान लिया कि सच कही आपकी हमारी ये परंपराएं जो थी ना, ये बहुत आत्मीयता से एक दूसरे को जोड़ती थी। अब मैं आपके साथ आज ये बातें पूछ रहा हूँ तो मैंने कभी पिताजी से सुनी थी, सुनी कभी तो सजे ऐसा है ना। वैसे तो ढोल सागर में जहाँ तक बात, जी, वैसे औजी जितने भी औजी लोग हैं, बाई कास्ट लोग, मैंने औजी बाजगी लोग, ढोल सागर के सारे औजी होते हैं, जितने भी ज्ञाता लोग हैं, ये जो है भगवान शिव के ही शिव का स्वरूप है। ये शिवांश हैं। वाह, क्या बात है। जी, शास्त्र में जाओ, किताबें निकालो, चाहे किसी भी ग्रंथ को निकालो, उसमें है, उसमें लिखा है भगवान शिव, और शिव ने ही जो है ढोल को पहले बजाया था। बिल्कुल। जैसे पुराने लोग कहते थे मैसूर जी ने ढोल बजाया, मैसूर बोलते थे, पढ़े लिखे कम थे। मैसूर जी ने ढोल बजाया, तब कांधे ऊपर डाला, पार्वती ने ढोल मढ़ाया, महादेव जी ने ढोल गड़ाया, तब जाके कांधे ऊपर ढोल को डाला, तब जाके मैसूर जी ने दास नाम पाया। मैसूर मने महेश, महेश मने शिव। क्या बात है। और शिव ने पहले ढोल बजाया था। जी। और शिव ने पहले ढोल, शिव का अंश, शिव के ही पुत्र, अब शिव के पुत्र ही हमें, शिव ने हमें शिव की ही भ्रिकुटी से जो है मतलब हमारा जन्म हुआ है औजी वंश का। वाह, क्या बात है जी। कि जब जो है गौरा देवी नाच रही थी और देवताओं की सभा थी, और जब भगवान शिव ने मृदंग बजाया, 14 सूत्रों का ताल बजाया, मृदंग बजाया, ढोल बजाया, तो जब ढोल ऐसा ढोल बजाया उन्होंने कि पूरे 14 दिशा में ढोल की आवाज गई, और ढोल से जो है पूरी पृथ्वी जो है मतलब कांपने डगमगाने लग गई। तो पार्वती के पांव जो है, गौरा देवी के पांव 1 फीट ऊंचे हो गए। देवताओं में हाहाकार मची, उसने ये क्या हो गया? उसने कहा हे प्रभु, गौरा माता ने बोला हे प्रभु, देवी देवताओं ने प्रार्थना की हे भगवान शिव, आप इस मृदंग को बंद कीजिए, क्योंकि इसमें 1 फीट जो है गौरा देवी मतलब अदृश्य हो जाएंगी। उन्हें इतना भयंकर ताल है ये, इतना ताल है। उसने प्रभु आप इस ताल को जो है किसी अन्य को दे दीजिए सब। तब जाके भगवान शिव ने ध्यान किया, उसने इसको कौन साधना कर सकता है। तो उन्होंने जो है मतलब ध्यान करते हुए मतलब ध्यान किया, अपने ताल को बंद करके जो ध्यान मग्न हुए भगवान शिव, और शिव की भ्रिकुटी से जो मतलब फटी, और वहां से 12 भाई हमारे 12 भाई बाजगी क्लाउन, उन्हें क्लाउन कहते थे, वो उत्पन्न हो गए। वो अज्ञान थे, उन्होंने प्रभु हम तो अनपढ़ हैं, हम तो ज्ञान है, हम क्या बजाएंगे। तो उन्होंने बोला, भगवान शिव ने बोला कि तुम चिंता न करो, हम सरस्वती को आदेश देंगे, सरस्वती तुम्हारे कंठ में आएगी। तो सरस्वती को आदेश किया, सरस्वती से कहा कि सरस्वती जी आप जो है इनके आवाज में जादू दो, सुरीली आवाज करो इनकी। इसलिए हमारी बाईकास्ट लोगों की आवाज चाहे कैसे भी लगाएंगे, लेकिन उनकी आवाज में जो है मतलब सरस्वती का वास है। वाकवाणी सरस्वती मयम दृष्टवा बिना पुस्तक धानी, हंस वहा समायुक्ता विद्या दान करी। प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाणी, पंचमम जगती ख्याता, षष्ठम वाणिष्ठिति तथा कौमारी, सप्तम प्रोक्ता, नवम बुद्धिदात्री, दशमम तो वरदायिनी, एकादशम क्षुद्र गणता, द्वादशम भुवनेश्वरी, ब्राह्मी, द्वादश नामनी, त्रिसंदम या पठेन्द्र, सर्व सिद्धि करी तस्या प्रशसना परमेश्वरी, सामे वस्तु जिव्या ग्रे ब्रह्म रूपा सरस्वती हे शारदा। अर्थ घृण्यता नेता नति घृण्यता। तो आवाज में सरस्वती ने जो है आवाज का वास दिया, वाग्वाणी सिद्धि की और ज्ञान दिया, तब जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भगवान शिव ने ही हमको सरस्वती से ज्ञान दिलवाया कि आप सबसे पहले पूजे जाएंगे, आप सबसे पहले आपका सम्मान होगा, सबसे पहले आपको खाना खिलाया जाएगा, सबसे पहले आपको पस्तुला लगता था। जब गांव में ब्राज जाते थे पस्तुला, आज कहाँ है वो पस्तुला? पहले बहुत नियम था, उन्हें भाई दास को सबसे पहले पस्तुला लगता था, पहले दास को खिलाया जाता था। गाँव पहले गाँव तब जिमता था, जब पहले जो है 4 पत्तल दाल भात जो रसोई की बनाई हुई है उसको जो है दास को देते थे, औजी को। ये शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है। हाँ बिल्कुल शास्त्र में लिखा है। जी, क्या बात है। ठीक, तो उनको भाई तुम जो है मतलब तुम्हारे सबसे पहले ये बात बहुत प्रमाणित करती है, सबसे पहले सम्मान। तो आज पुराने लोग उन्होंने बुलाया, सम्मान मिला। आज वो सम्मान को कौन देख रहा है? आज तो समय पर उतना आपने आज इतनी जबरदस्त वार्ता जी, ये आपने गहराई में जाओ तो सम्मानित है कि जो लोग भी सुनेंगे संभवतः इस पे जरूर मंथन और विचार करेंगे कि जिस औजी समाज की इतनी ऐतिहासिकता है, जिसे कि आपने जैसा बताया कि शिव द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है, तो
यदि उसके बावजूद भी ओंकार साहब जी ने भी जो है अच्छा, हम नमन करते हैं। आज हमारे भी जो है मतलब ओंकार दास जी, हाँ ओंकार दास जी, उनको उन्होंने मेरे जब उन्होंने हमारे कला का प्रदर्शन हरिद्वार में देखा, जहाँ नमोनाथ का था सतपाल महाराज जी के अधीनस्थ में, तो ढोल विद्या में उन्होंने जो है हमारे साथ, उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जो है मेरे साथ दमा बताया कि बेटा तुम दमा बजाओ मेरे साथ, मेरा दिल करता है कि तुम्हारे साथ एक शब्द बजाओ। तो उन्होंने दमा बजाया, मैंने उनके साथ संगत की और अच्छा सुंदर दमा बजाया, वो बड़ी खुशी हुई और काफी लालित हो गए। आज उन्होंने भी ढोल सागर की किताब रखी है, आज बेचारे हमारे इस दुनिया में नहीं है और हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं बिल्कुल सही दिल से। उन्होंने भी जो है ढोल सागर लिखी है, वो ढोल सागर की किताब उन्होंने मुझे दान दी है और वही ढोल सागर का ज्ञान जो है मतलब हमारे पिताजी स्वयं वही भाषा वही जो है मतलब हमको मिली, जो पिताजी ने मुझे जो ढोल सागर के तथ्य मुझे कंठ से करवाए, वो मुझे कंठ से करवाए 8 साल की उम्र में। तो पिताजी ऐसे कहते थे जैसे ओंकार दास जी ने कहा, तो वो किताब लिखी है ओंकार दास जी ने। आज हम नमन करते हैं उनकी वीडियोस मैंने भी देखी जी हाँ, और मैं भी वो जहां होंगे मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे संस्कृति के स्तंभ गिर गए, हाँ बहुत बड़े स्तंभ, बहुत स्तंभ थे। हाँ देखी मैंने उनकी वीडियोस, क्या बात है, कितना बढ़िया है। उन्होंने भी हमें जो है पुस्तक ढोल सागर की भेंट की है कि उत्तम दास जी आप इसको ये मैंने लिखी है, आप अपने समझे। तो मैंने जब पढ़ा मुझे बड़ी खुशी, मैंने सेम डेट मैंने कहा साहब जी नहीं यही है, यही अब देखिए वो किताब उन्होंने ना लिखी हुई होती जी, वो तो कितनी बड़ी विद्या उनके साथ वैसे ही चली जाती। कई सारे लोग जो अभी भी जो बचे हुए हैं उन लोगों की विद्याएं जरूर ली जानी चाहिए, और ये काम होगा तभी जब हम घर घर जाके लोगों के पास जाएंगे। देखिए इसमें 2-3 फायदे हैं यदि हम ऊपर से ही कोई बातें लिखते हैं। इसमें तो मुझे बेहतर अच्छा लगता है कि जब ये विदेशी जो मानव शास्त्री और इतिहासकार आते हैं वो जगह जगह घुसते हैं घरों तक, तब जाके वो बात लाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ढोल हो गया, हमारी तंत्र मंत्र की विद्याएं हो गई, इनमें जहां तक हमारे भारतीयों ने लिखा वो तो अच्छी बात है, लिखना ही था क्योंकि हमारी संस्कृति है, लेकिन इन चीजों पे उल्लेख इनका मिलता है विदेशी मानव शास्त्रियों का, इतिहासकारों का। हाँ एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, एक प्रश्न और आया मेरे मन में इसी बात को लेके। मुझे ऐसा लगता है, और ये इसका उत्तर आप भी बताएंगे कि सही है गलत है, हमारी धरोहर बहुत मजबूत सी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, हम इस बात पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब से जर्मनी के, यूएसए के यानी अमेरिका से या इंग्लैंड से वहां के जो शोधार्थी, जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स यहाँ पर भारत में आए हैं, ठीक है, उनमें से कई उनके प्रोफेसर्स, जैसे एक प्रोफेसर उन्हीं का नाम है जो अपना नाम ही लिखते हैं, फ्योलिदास, मैं वो नाम भूल गया उनका, हाँ स्टीवन फ्योल, वाह क्या बात है। तो जब से ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने, मुझे जहां तक लग रहा, मेरा प्रश्न है हो सकता है गलत भी हो क्योंकि मैं तो आपसे ही जानने के लिए आया हूं, तो इन लोगों ने जब इस पे ज्यादा बल दिया उस दिन से कुछ उत्तराखंड में ढोल के संबंध में हलचल मचनी शुरू हुई। ये कहां पर सही है? मैं तो खुले शब्दों में कहूंगा कि इतनी बड़ी धरोहर को हम क्यों नहीं पहचान पाए, हमने क्यों नहीं दिया इनको बड़े बड़े मंच। फ्योलिदास आके यूएसए से, सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी से आते हैं और वो इतने प्रभावित है यहाँ से, मैं आपको मतलब क्या बताऊं आपको, कई बार हमारे समाज की भी, हमारी भी बड़ी विडम्बना है कि हम अपना इस टाइटल को लगाने में भी कई बार शर्म आती है, और वो नहीं, और उसका कारण हमारी कोई गलती नहीं है, उसका कारण है समाज के द्वारा ही दी गई भावना। लेकिन स्टीफन फ्योल जो है, फ्योलिदास लिख के जाते हैं, तो मैं तो भाई उनको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और हम सबके लिए प्रेरणा की। इस संबंध में आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। हाँ। इसमें कोई संशय नहीं, आप बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं और अच्छी बात आपने पूछी है। वो ऐसा है कि मतलब उन्होंने फ्योलिदास, देखो उनका कितना इंटरेस्टली से इंडिया में आए, उन्होंने क्या उजास था उनके मन में कि जो मत इस तरह के उन्होंने जो प्रयास किया, लेकिन उनकी एक जो है मतलब अपनी स्तर से जब उन्होंने पूछा जी, उन्होंने जब हमारे ढोल वादकों में ढोली कालिदास आवजी भाई को पूछा कि भाई गुरु तो उनके वही हैं जी 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 सोनलाल भद्रलाल जी, हमने अखबार में पढ़ा। तो उन्होंने पूछा, इंडिया में आए, जितने साल रहे होंगे, इसमें मुझे पता नहीं कितने साल हो रहे हैं, रियाज किया, लेकिन जो है जब उन्होंने रियाज किया होगा तो उन्होंने जो है मतलब इस संगीत को पूछा कि भाई ये क्या चीज है, उन्हें तो पता नहीं था। जैसे मतलब अभी भी बात आई कि अवधि की उत्पत्ति कहां से, हम शिव के पुत्र हैं और हमें शिव का अवतार माना गया है,
कि शिव भगवान शिव ने ढोल बजाया था, तो शिव ने जो है मतलब हमें उत्पन्न किया बजाने के लिए, ये वाद्य यंत्र उन्होंने हमें दे दी कि जाओ भाई तुम बजाओ, तुम्हारे बजाने से किस सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारे बैक काट कोई भी अगर बच्चा, चाहे वो नादान हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो अनपढ़ हो, अगर उसने ये वाद्य यंत्र किसी के द्वारे पे बजा दिया कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वासुवारी परिपूर्णोत्तरम मारुति नमः राक्षसांत। क्या बात। 33 करोड़ देवी देवता, नवग्रह देवता, शांति उस घर की जय वृद्धि हो गई कि जहाँ किसी ढोली कालिदास ने ढोल बजा दिया। ठीक, अब हम थोड़ी देर के बाद, वैसे तो खैर कहना नहीं चाहूंगे यहाँ पे, अगर कोई बैंड वाला भाई भी सुनेगा इस बात को, नहीं कोई बात तो नहीं सुनेगा, कोई उससे कोई दो राय नहीं है। नहीं, आप अपना एक स्वच्छंद वक्तव्य दे रहे हैं। और इसमें मैं आगे ये भी कहूंगा कि जो आप पहले ये बात कही है, जी जी ठीक है, हमने ऐसा भी देखा है, चाहे कोई बुरा माने, कोई मेरा बैंड नहीं बुरा माने, वैसे बिल्कुल मान ले। वैसे इस चीज के लिए एक और चीज कहूंगा मैं आपके साथ जोड़ते हुए, ये इस अवजी और दास वर्ग की भी एक विशेषता है कि ये अवमन जो है एक सेवक के रूप में बहुत रहा है, और दूसरा क्या है कि बहुत सही स्वीकार करता है, बहुत कम में भी संतोष कर लेता है, कभी अपनी दुख पीड़ा को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, और एक और चीज है कि बहुत निश्चल होता है, बेबाक अपनी बातों को रखता है। देखते हैं सर ना, आजकल बड़ी दुख की बात है, हमने स्वयं देखा, इस बात को मनन किया मैंने, और उन्होंने मेरे भाई लोगों ने किया नहीं होगा, लेकिन मैंने किया कि जहाँ पे जो है वहाँ पे हमारे अवजी भाई वहाँ पे बजा रहा है अपने देवी देवताओं के उस ध्यान के लिए, उस बहन के लिए जिसकी शादी हो रही है, लड़के के लिए जिसकी लड़के की शादी हो, चाहे लड़की को, और वहाँ पे अपने पहाड़ से जो है ढोल विद्या को लेके चला गया वाद्य यंत्र को, और वहाँ पे बजा रहा है। तो उस ढोल में जो है मतलब कोई 150 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है जी, क्या बात। ठीक है सर, और जो मेरे बैंड भाई हैं, मैं नहीं कहूँगा आपको उनसे कोई नहीं, आप केवल ये कह रहे हैं वो उन्हें न दे, मुझे ये नहीं मतलब वो उनको क्यों दे रहे हैं, ना वो नहीं, उनके अंदर कला है, वो नहीं, तो कला के साथ साथ उन भाइयों को भी दो, और लेकिन उन दासों को तो ध्यान रखो। ये बहुत बड़ी बात बोली जो वहाँ पे खड़े हैं, जो मतलब सिद्धि की प्राप्त कर रहे हैं कि प्रभु देशा से आई ढोली कालिदास, हे माता जे घर परिवार में गिरा लक्ष्मी का रूप में, ये ध्यान जो और चल गए हे मातेश्वरी, वो ध्यान की जय वृद्धि करी, उनको दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत हो प्रभु हे मातेश्वरी, और बजा रहा वहाँ पे धुआं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे, वहाँ पे मंगल स्तुति कह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ना उसके पास किसी ने 150 रुपए दे दिया, और बैंड वाला भाई तो अपनी कला का वहाँ पे प्रदर्शन, ध्वनि प्रदर्शन कर रहा है, बजा रहा है, कार्नेट बजा रहा है, वो आवाज डैमेज हो गई, अब उनको 150, 100, 500 रुपए का नोट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दो नहीं वो तुम दो रहे, खुशी से दे रहे हो, लेकिन उस अवजी भाई का तो ध्यान करो। नहीं, यहाँ पर आ जाती, बहुत बढ़िया बात की कोट, और आज मैं आपको बहुत नमन करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि एक इतना बड़ा कलाकार जिनका कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम है, और विश्व में दोनों वादनों को एक साथ बजाने का केवल आप ही एक नाम है, उत्तम दास जी। आपके मुंह से जो आज मैंने बातें सुनी, वो इतनी, आप हो सकता है कि कुछ पक्षों को ना टच करते हैं, लेकिन आपने मूल भावना से बात रखी है। ठीक कह रहे आप, जो व्यक्ति इतना बढ़िया ढंग से, अवजी की एक चीज है, अवजी तो हमेशा केवल दुआ मांगता है दूसरों के लिए, गलत नहीं करूँ मैं, पूरा शादी ब्याह हो रही तो पूरे मनोभाव से उसका ढोल भी आशीर्वाद देने के लिए है, अवजी की अपनी भावना भी आशीर्वाद देने के लिए है। उसके बदले में जैसा आपने बताया कि वो थोड़ी बहुत जो ढोल, वो तो ढोल का भी सम्मान है, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि वो तो ढोल का भी सम्मान है, आप उस शिव के ढोल का सम्मान है कि आप उस पर जरूर रखिए। तो ये बड़ी पीड़ा है, इन चीजों को लोगों को समझना चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप। कोई भी कलाकार किसी दूसरे कलाकार का अपमान नहीं करता है। आप नहीं कह रहे हैं बैंड के लिए, बैंड का अपना कार्य कर, बैंड वहीं पर जाके शहर में बैंड वाले अपना जुलूस के साथ नाच करते, तो वहां पर कौन अवजी आ रहा है, वहां पर बीच में नहीं आते लोग। मुझे मालूम है कि ये इन्हीं का स्थान है, लेकिन चलिए आपने उन्हें भी वेलकम किया, लेकिन हम तो आपके सुख दुख के साथी है। अब आप बड़ी भीड़ भाड़ में हमें नहीं पूछेंगे। हम आज शादी में गए, गिरीश बोगना जी,
और बड़े उनके परिवार में उनके खानदान में बड़े अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, IPS IAS कई ब्राह्मण और उनके युवक बड़ा नाम से जाना जाता है। और गिरीश बहुगुणा जी के लड़के के साथ तो वहाँ पे जो है मैंने उन्होंने स्पेशल 8 महीने पहले जो है मतलब मुझे इन्वाइट कर रखा था और मैं वहाँ पे गया। तो उन्होंने जो है कितना ध्यान रखा, तो कितनी खुशी हुई हमें, अपने दिल से कितनी खुशी, कितनी आत्मा की जो आवाज है मेरी, यही तरीके हैं उनके पुरातत्व पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो सम्मान, वो आशीर्वाद, यही तरीके हैं। यदि आप लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी यही तरीके हैं कि जब हम संस्कृति को संवर्धन की बात करते हैं तो जो कह रहे हैं आपकी मेरा दिल गदगद हो गया उनके द्वारा मान सम्मान। यही तरीका है कला को बचाने का, यही तरीका है ढोल संस्कृति को बचाने का। उन्होंने बैंड वालों को नहीं बोल रखा। हाँ। उन्होंने अपने गढ़वाल की माँ भगवती गौरजा देवी का ढोल और मसल बाजा 3 आदमी बुलाए और वहाँ पे इतना प्रिया जो है सम्मान दिया। उन्होंने कहा उत्तम दास जी ये हमारी संस्कृति है और मैं अपने लड़के शादी में बैंड किसको इन्वाइट करूँ, वहाँ के होंगे तो कर लेंगे तो गेट से चले जाएंगे। वो उन्होंने कहा ऐसा, पर मैंने सम्मान दिया है। अब उन्होंने क्या किया, बैंड वालों को भी दिया और हमारे ढोल में भी दिया। 500 रुपए बैंड वालों को दिया तो 1000 रुपए ढोल में उन्होंने नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, वो भी नाराज नहीं हुआ। और ये हमारे उत्तम दास भी जय भाई ये भी उनके पास क्या है, अपने संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं और इतने जीवंत रखे हुए हैं कि मतलब आज जो भी ढोल सागर के जितने वो हैं सबको एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। बहुत सही कहा आपने। तो ढोल सागर के केवल ज्ञाता हमारे और ही रहते थे कि और वर्ग के लोग भी कोई ढोल सागर के बारे में जानकारी रखते हैं? बहुत सारी जानकारी हैं सर। जी। जानकारियां हैं जिनको इंटरेस्ट ले सब जी मैंने ऐसे जानकारी देखे जो ढोल सागर के जो थ्योरी को भी जानते हैं। जी। ऐसा वार्ता हुई उनसे। हाँ। जैसे तो एक शास्त्र है, शास्त्र तो कोई भी पढ़ सकता है, तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। अब मैं ढोल सागर की जो मूल भाषा है जी वो किस उसमें है? वो संस्कृत में है, हिंदी में है, गढ़वाली में, क्या मिला जुला है? उससे में जो है मतलब ऐसा है वो तो उस हिसाब से रोमन है जी, रोमन है। उसमें आधा तो हिंदी है हाँ जी और आधा उसमें संस्कृत भी है। अच्छा, तो उसमें बोलने तात्पर्य यह है, पहले के लोग कहते हैं कमन नाम ढोल बाजंती आकाशं, कमन नाम ढोल बाजंती पातालम, बोल जय कुन जनंगे आवजी दासन। तो इसका प्रश्न ये हो जाए, कमन नाम ढोल बाजंती आकाशम, ऐसा कौन सा ढोल है जो आकाश 33 करोड़ देवताओं के लिए स्वर्गलोक को बजा। हिंदी में तो ये होगा, ऐसा कौन सा ढोल है, कौन सा शब्द है जो उनको बजा। कमन नाम, उस ढोल का नाम क्या है, वो कौन सा ढोल बजा। कमन नाम ढोल बाजंती आकाशं, कमन नाम ढोल बाजंती पातालम। तो पाताल के मृत्युलोक में जो देवता है वो कौन सा ढोल बाजा। और जो निराकार है जलाकार, कोई गिरी ने कबरा, कोई निराकार, वो कौन सा ढोल बजा। ठीक, तो इसमें हिंदी में आ गया। अगर पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे तो वो इस तरीके से कहते थे, नहीं तो अगर इसके जो ज्योतिषाचार्य है, अब ज्योतिषाचार्य अगर कोई इसके संस्कृत बना दे तो ये संस्कृत में भी हो सकता है पूरा ढोल सागर। पर वो तो ज्योतिषाचार्य लिखेगा कि कम नाम ढोल बाजंती आकर, इसमें संस्कृत में कौन सा अनुवाद होना चाहिए, इदम यह करोती, ऐसे तो होगा। तब इसका शुद्धिकरण हो सकता है। लेकिन उन्होंने तो वैसे ही कहा, हमने भी वैसे ही कहते हैं जैसे पुराने लोगों ने कहा। अब ज्योतिषाचार्य में कोई लिख दे तो बात अलग है। वो मुझे लग रहा जो ढोल सागर की ज्ञाता भी है उसका जो मूल रूप है वही रहे, वो ज्यादा बेहतर भी है। क्योंकि हम ऐसा कहते थे कि शिव जयंती, तो पहले नाम प्रश्न था जब दोनों भ्रातियां आपस में इकट्ठे होती थी, मैत्री पक्ष का दास और बर पक्ष का दास, तो उनमें वार्ता होती थी। तो वो जो है बर पक्ष का दास जो है मतलब चुप हो जाता था वहाँ पे, और फिर वहाँ का दास को थापी देते थे पुराने लोग। हाँ भाई जरा 1 घंटा इनको रखना खड़ा। अच्छा, अब वहाँ पे पूछ अपूछ होते हैं, प्रश्न उत्तर होते थे। बहुत सही कह रहे हैं जी, बड़ा रोचक है ये प्रश्न। ठीक, पूछ अपूछ मैंने प्रश्न उत्तर। तो उन्होंने कह दिया कि हे ढोली कालिदास, तू बड़ा सजा धजा के सज धज के लाया है। वो कह रहा मैत्री पक्ष का दास थिन थिन ता तर्जनी से संकेत दे रहा। अच्छा, तब कह रहा है कि श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। माँ जी पार्वती जी आयु वाचा, बोल जय गुण जन जी आओ जी दासन, कम नाम ढोल बाजंती आकाशं, कम नाम ढोल बाजंती पातालम, कम नाम ढोल बाजंती गिरिजथानं, कम नाम ढोल बाजंती मृदमंडलम, बोल जय गुण जन आप जी। ऐसा कौन सा ढोल। अब जो मतलब जानकार दास है जी, पहले के लोग ऐसे होते थे पुराने लोग, जो जानकार है तो उसने तत्काल उत्तर दे दिया, शिव जयंती नाम ढोल बाजंती आकाशं,
शिवजंती नाम ढोल बाजंती आकाशम, पंचजन नाम ढोल बाजंती पातालम, ध्वनि ध्वनि नाम ढोल बाजंती गिरिजथारम, शून्य नाम ढोल बाजंती मुक्तमंडलम। शून्य नाम जो ढोल के आजकल भी पूरी पाली उतारे जाना एक रिवाज था। और डोली पर जब पाली को बनाओ तो कोई वृद्ध आदमी गुजर जाना, कोई वृद्ध आदमी गुजर जाता है तो उसको जो है डोली पे ले जाते पाली की बनाते हैं। यहाँ रिवाज है कहीं तो ढोल, वो ढोल अलग होता है, वो शून्य ढोल हो गया। शून्य अच्छा, वो अलग होता है का पंच तत्व में विलीन हो गया। जी 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 जी। तो वो ढोल को तब शुद्धिकरण होता था, तब घर आके जो शुद्धिकरण करके उसका सुंदर जैसे जैसे मतलब शुद्ध होता है, जैसे गांव के लोग होते हैं वैसे ढोल का भी शुद्धिकरण होता था। तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण से विभूषित करके और तब उसको कंधे के ऊपर डाला जाता था, तब शुभ कार्य में बजा जाता था। तो शून्य नाम ढोल बजता है, शून्य नाम ढोल बाजते गिरिजता में निराकार। और शिवजंती नाम ढोल बाजंती आकाशं, और पंचजन नाम ढोल पातालम। पंच नाम देवताओं की दुनिया, पंच नाम देवता धरती के अंदर, पंच नाम भूमि का मट्टी का मिट्टी तिथिगुण का देवताओं तुम्हारो ध्यान जागे। कुल देवता, कुल इष्ट देवता, कुल वासु देवताओं तुम्हारो ध्यान जागे। बहुत बहुत क्या बात। ये दुनिया ढोलियों के बारे में भी ढोल सागर में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ये एक अपने तंत्र मंत्र विद्या से कहिए आपको, उससे यदि उन्हें वो करना तो ढोल की पूर तक भी फाड़ देते थे, इस तरीके का। पहले पुराने जमाने के लोग हमने सुना है दादा पिताजी से, तो पहले अरे दोरा